नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक ऐसा धमाकेदार सेशन जिसमें हम आपको सिखाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, वो भी बिना किसी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल के। ये काम आप कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में, वो भी बिना किसी खर्च के, यानी 100% फ्री। देखिए, इस साल जून में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने के लिए नया पोर्टल इंट्रोड्यूस किया, तब हमने ITR 1 और ITR 4 को लेके कुछ वीडियो अपलोड किए थे, जिनका बेनिफिट आज तक अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन से भी ज़्यादा पर्सन्स उठा चुके हैं। लेकिन इस पोर्टल के जरिए जब हम रिटर्न प्रिपेयर करके फाइल करते हैं, तो वहाँ हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का ये मानना है कि इसमें काम करना थोड़ा टेक्निकल भी रहता है और कहीं ना कहीं हमें प्रोफेशनल स्किल की भी ज़रूरत वहाँ पे चाहिए। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को ये भी प्रॉब्लम थी कि उनकी जो पिछली रिटर्न है वो उनके CA ने फाइल की थी, जिसका यूज़र पासवर्ड भी उनके पास ही है। अब इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हम आपके लिए लेके आए हैं, यानी अब आपको ITR फाइल करने के लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपके लिए सर्च किया है एक वेब पोर्टल जिसका नाम है टैक्स टू विन। इस पोर्टल के जरिए रिटर्न को प्रिपेयर करके फाइल करना एक बहुत इजी टास्क रहता है और यहाँ पे ना हमें किसी टेक्निकल और ना ही किसी प्रोफेशनल स्किल की जरूरत पड़ती है। ये सारा काम हम अपने आप कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में 100% फ्री। दूसरा, ये वेब पोर्टल इनकम टैक्स के पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड है, जिसकी वजह से हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी पोर्टल पे हम अपना ई-फाइलर ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए हमें जस्ट आधार बेस्ड मोबाइल OTP की ही जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम यहीं से रिटर्न प्रिपेयर करेंगे, यहीं से रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल करने के बाद यहीं पे हम अपनी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर पाएंगे और यहीं से ही हम अपने कंप्यूटेशन को भी डाउनलोड करेंगे। वैसे इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल की जरूरत है, तो उस प्रोफेशनल को भी आप इसी पोर्टल के जरिए हायर कर सकते हो, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का कंप्लीट सॉल्यूशन हमें यहाँ मिलेगा। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि इस पोर्टल को यूज करके हम अपनी ITR को कैसे फाइल कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए ओपन करते हैं इस पोर्टल को, जिसका लिंक वैसे तो आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे गूगल पे भी सर्च करना चाहो तो जस्ट हमें टैक्स टू विन टाइप करना है। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ हम टैक्स टू विन इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद इस पोर्टल का ये होम पेज ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ हमारा सबसे पहला काम रहेगा, इसमें हमें साइन अप करना है, जिसके लिए थोड़ी सी ही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करनी है, जैसे हमारा नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, साथ में लॉगिन के लिए हमें पासवर्ड सेट करना है, जिसे हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख सकते हैं। और अब इसमें लॉगिन करने से पहले ये अकाउंट हमें एक्टिवेट करना है, जिसके लिए एक लिंक हमें ईमेल पे मिला है, जो हमने अभी यहाँ पे एंटर की है। जैसे ही ईमेल में दिए इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम अपने यूज़र और पासवर्ड की हेल्प से इसमें लॉगिन करेंगे, जिसके बाद इसका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिले हैं। हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को खुद भी फाइल कर सकते हैं, और साथ में अगर ये काम हम किसी प्रोफेशनल से कराना चाहें तो हम यहीं से एक पर्सनल CA भी हायर कर सकते हैं। वैसे इन दोनों ही ऑप्शन को अपने इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम रिटर्न खुद फाइल करना चाहें तो फिर उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। जिसके लिए हमें जस्ट यहाँ फाइल ITR नाउ पे ही क्लिक करना है और फिर हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे पहले तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि जो हमारी इनकम है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कौन कौन से सोर्सेज से आई है। जैसे कि अगर हमें कोई भी इनकम, सैलरी या फिर पेंशन से आई है तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। और साथ में अगर हमें बिजनेस या फिर प्रोफेशन से भी इनकम है तो इसे हम यस करेंगे, लेकिन जैसे कि हमारे इस प्रेजेंट केस में कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो यहाँ पे हम नो करेंगे। और अब इसमें ऑप्शन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और होम लोन। देखिए, अगर हमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आती है, यानी हमें रेंटल इनकम है, तो भी हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। लेकिन अगर हमें रेंटल इनकम नहीं भी है बट हमने कोई होम लोन लिया है तो उसकी डिडक्शन के लिए भी हमें ये ऑप्शन यस करना होता है। और इसके अलावा अगर हमने बैंक से कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है, हमें कोई गिफ्ट आया है, PPF, डिविडेंड इनकम, इवन म्यूचुअल फंड की इनकम को भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं। और साथ में कैपिटल गेन के केस में हमें इस ऑप्शन को यस करना है, चाहे वो शेयर से हो, प्रॉपर्टी से हो, लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो। और अगर हमारी इनकम किसी भी फॉरेन सोर्स से हो तो इसे हम यस करेंगे, अदरवाइज हम नो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जो सोर्सेज हमने यस किए हैं उससे रिलेटेड इनकम ही ये हमसे मांगेगा। जैसे कि अपने इस केस में हमने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज को यस किया है। अब देखिए, जब हम सैलरी इनकम की बात करते हैं तो उसे यहाँ पे एंटर करने के हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो अगर हमारे पास फॉर्म नंबर 16 है तो उसे हम यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, जिससे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी।
अदरवाइज इसे स्किप करके सैलरी की सारी डिटेल को हम मैनुअल एंटर कर सकते हैं, जैसे कि हम इस प्रैक्टिकल में करेंगे। और अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें अपने फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करना है जिसकी हमें रिटर्न फाइल करनी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपने पैन नंबर को एंटर करने के बाद हमें जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आएगी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारा नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंगली ही एंटर करनी है, और साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। नीचे हमें सेलेक्ट करना है अपना जेंडर, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। और अब इस स्क्रीन में एंटर करना है हमें अपना करंट एड्रेस, और साथ के साथ जो हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस है उसे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, अब एड्रेस में जब हम अपने एरिया के पिन कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे, कंट्री और स्टेट इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बस जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वही हम एंटर करनी है, जैसे कि हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, या फिर हमारी लोकेलिटी की दूसरी डिटेल। देखिए, ये जो एड्रेस की डिटेल है ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पैन नंबर या आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली ही हो, हमें यहाँ पे अपनी जो करंट एड्रेस है वही एंटर करना है। और साथ में यहाँ पे हमें अपने एम्प्लॉयर की कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि हमारे इस केस में है। और फिर यहाँ से कंटिन्यू करके हम चलेंगे नेक्स्ट स्क्रीन में, जहाँ पे एंटर होगी हमारी सैलरी की डिटेल। साथ में यहाँ टॉप पे हम अपनी इस रिटर्न की प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। और अब यहाँ सीरियल नंबर 1 में एंटर करनी है हमें ग्रॉस सैलरी। वैसे ग्रॉस सैलरी के फर्दर ब्रेकअप के लिए हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और साथ में परक्विजिट्स को हम अलग अलग एंटर कर पाएंगे अगर हमारे केस में कोई है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं अपने पूरे साल की ग्रॉस सैलरी के अमाउंट को, जो कि हमारे केस में है 6,40,000। परक्विजिट्स या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी नहीं है। और अब इसके सीरियल नंबर 2 में एंटर करने हैं हमें एग्जेम्प्टेड अलाउंस, जिनमें सबसे पहले यहाँ पे कॉलम है हाउस रेंट अलाउंस का। देखिए, जिस सिटी में हम जॉब करते हैं अगर वहाँ हमारा कोई हाउस ना हो और हमें रेंट पे करना पड़ता हो, साथ में हमारा एम्प्लॉयर भी हमें एचआरए देता हो, तो उस केस में हमें एचआरए की एग्जेम्पशन मिल जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन तो ये है कि एचआरए के एग्जेम्प्टेड पार्ट को हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, इसका सोल्यूशन भी हमें टेक्स्ट टू विन ने दिया है। देखिए, अब इस वेब पोर्टल के जब हम फुटर में आते हैं तो यहाँ टेक्स्ट टूल करके हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं। कई अलग अलग टाइप के इसमें कैलकुलेटर्स हैं, जिनमें हमें एचआरए कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। हमें जस्ट इस पर क्लिक करना है। देखिए, वैसे तो एग्जेम्प्टेड एचआरए की कैलकुलेशन इन 3 पैरामीटर पे बेस्ड होती है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें करना सिर्फ इतना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपनी बेसिक सैलरी और साथ में डीए को एंटर करना है। उसके बाद जो हमें एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ है अपनी कंपनी से, और फिर जो हमने एक्चुअल रेंट पे किया है उसका अमाउंट डाल लेंगे। मेट्रो सिटी या फिर अदर सिटी जो भी हमारी है उसे सिलेक्ट करने के बाद हमें जस्ट सबमिट पे क्लिक करना है। हमारा एग्जेम्प्टेड एचआरए कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर एचआरए के उस एग्जेम्प्टेड अमाउंट को हमें यहाँ पे एंटर करना है। और इसी तरह अगर हमारे और भी कोई दूसरे एग्जेम्प्टेड अलाउंस हैं, जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन है, ग्रेच्युटी है, और इसके बाद भी शो अदर अलाउंसेस पे क्लिक करके हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहीं पे साथ के साथ सीरियल नंबर 3 में हम अपनी टैक्सेबल सैलरी का अमाउंट भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए डिडक्शंस आएंगे सीरियल नंबर 4 में, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद अगर हमने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया है उसका अमाउंट एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पे नीचे हमें एंटर करनी है अपने एम्प्लॉयर की डिटेल। जैसे सपोज करो हमारा एम्प्लॉयर है सिटी कॉमर्स अकेडमी, इसे हम एंटर करेंगे। उसके बाद अगर उसने कोई टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसका अमाउंट, और साथ में एम्प्लॉयर का टैन नंबर अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। और अब हमें यहाँ से भी कंटिन्यू करना है, जिससे हमारी नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी, जो कि है हाउस प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड। अब देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले कि क्या हमें कोई रेंटल इनकम हुई है, अगर हुई है तो हम येस करेंगे, अदरवाइज इसे नो रखेंगे। और साथ में क्या हमने अपनी किसी हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोई लोन लिया है, अगर लिया है तो इसे हम येस करेंगे, क्योंकि इस ऑप्शन के जरिए हम इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में ये ऑप्शन एप्लीकेबल है। अब अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोई लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन सेकंड कॉलम में रिपेयर के लोन का इंटरेस्ट, और थर्ड कॉलम में प्री कंस्ट्रक्शन का अगर कोई है। और फिर उसके बाद हम यहाँ से भी कंटिन्यू करेंगे। और अब हमें एंटर करनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें सबसे पहले तो हमें यहाँ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को एंटर करना है। उसके बाद अगर कोई फिक्स डिपॉजिट का है तो यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड देन इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड का कॉलम भी इसमें है। साथ में अगर हमें कोई फैमिली पेंशन रिसीव हुई है तो उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इनके अलावा भी अगर कोई हमें दूसरी इनकम है तो यहाँ एनी अदर इनकम में हम उसका अमाउंट डाल लेंगे। एंड देन अगर हमें कोई डिविडेंड इनकम है तो इस ऑप्शन को यस करके उसका अमाउंट एंटर करेंगे। कोई एग्जेम्प्टेड इनकम भी है, जैसे कोई हमें एग्रीकल्चर इनकम है, तो यहाँ से हम उस इनकम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका अमाउंट एंटर करेंगे, जैसे सपोज करो 4000 है। और फिर उसके बाद यहाँ से भी हम कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे, जो कि है डिडक्शन से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पे ये वो सारी डिडक्शंस हैं जो हमें ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C से लेके 80U तक मिलती हैं।
और इनमें से अगर हम सबसे फेमस की बात करें तो सेक्शन 80C है, जिसमें हमने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एक्चुअल में उसका अमाउंट एंटर करेंगे। पीएफ का अगर कोई अमाउंट है, साथ में पीपीएफ का हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हमने हाउसिंग लोन लिया है तो उसके जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसकी एग्जेम्पशन तो हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मिलती है, जिसको हम क्लेम कर चुके हैं। और यहाँ पे सेक्शन 80C में हमें डिडक्शन मिलेगी जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया है। और साथ में अगर हमारी कोई टैक्स सेविंग एफडी है, एनएससी है, 2 बच्चों तक स्कूल की ट्यूशन फीस को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंड देन अगर हमने एन्यूटी प्रीमियम पे किया है या इसके अलावा सेक्शन 80C की कोई और डिडक्शन है तो उसे भी हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और अब इसमें नेक्स्ट है सेक्शन 80D की डिडक्शन, जो कि होती है मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड। इसमें हमें अपनी स्पाउस की और बच्चों की डिडक्शन तो मिलती ही है, पेरेंट्स के लिए भी अगर हमने प्रीमियम पे किया है तो उसकी भी एडिशनल डिडक्शन हम यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। और अब यहाँ पे हमें 5000 तक की डिडक्शन एज ए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी मिलती है, तो उसका अमाउंट हम यहाँ एंटर करेंगे। और जो प्रीमियम हमने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पे किया है उसका अमाउंट हमें यहाँ पे एंटर करना है। एंड देन यहाँ से भी हम कंटिन्यू करके नेक्स्ट टैब में चलेंगे, जो कि है डोनेशन से रिलेटेड। देखिए, डोनेशन की भी हमें डिडक्शन मिलती है, तो अगर आपने कोई डोनेशन किया है तो अकॉर्डिंगली उसे हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें अदर डिडक्शन की टैब भी है, जिसकी डिटेल के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें एन्यूटी पेंशन की डिडक्शंस भी है, स्पेशल केसेस में होम लोन की भी है। और साथ में अगर हम इसमें नीचे जाएं तो सेक्शन 80DD 80U की डिडक्शन भी है, जो कि डिसेबल मेंबर के लिए होती है। साथ में सेक्शन 80DDB की डिडक्शंस भी है, जो कि स्पेसिफिक डिजीज के केस में मिलती है। सेक्शन 80E में हम एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वैसे सेक्शन 80C से लेकर 80U तक हमें कौन कौन सी डिडक्शंस मिल सकती हैं उसका एक हमने डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसे भी आप एक बार देख सकते हो। और अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है, हमें अपने बैंक और आधार की डिटेल एंटर करनी है। बैंक की बात करें तो उसका IFS कोड हम यहाँ एंटर करेंगे, बैंक का नाम ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद हमें जस्ट यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर को ही एंटर करना है। और साथ में यूज रिफंड फॉर दिस, इस ऑप्शन को जरूर हमें क्लिक करना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका कोई एक बैंक ऐसा चाहिए जिसमें वो रिफंड दे सके अगर आपका बनता है। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई बैंक अकाउंट है तो प्लस पे क्लिक करके उनकी डिटेल भी हमें एंटर करनी है। और अब इसके बाद यहाँ पे हमें अपने आधार नंबर को करेक्टली एंटर करना है एंड देन हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और अब हमें यहाँ पे डिटेल देनी है प्रीपेड टैक्सेस की। देखिए, अगर हमने कोई एडवांस इनकम टैक्स डिपॉजिट कराया है या हमारा कोई TDS डिडक्ट हुआ है, उसे ऑटोमेटिकली अपलोड करने के लिए हमें जस्ट यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करना है, जिससे वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगी। या फिर अगर कोई एंट्री कैप्चर नहीं हुई तो मैनुअल एंट्री के जरिए भी हम उसे यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। जैसे एडवांस टैक्स के लिए इसे यस करके हम अपने चालान का BRS कोड, चालान की डेट, चालान नंबर और टैक्स अमाउंट एंटर करेंगे। और फिर इसके अलावा अगर हमारा कोई TDS भी डिडक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल भी नीचे आ जाएगी। उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें एंटर करनी है ITR डिटेल्स, जिसमें यहाँ पे मेनली 2 ऑप्शन है। सबसे पहले रिटर्न फाइलिंग टाइप, जिसमें हम फ्रेश रिटर्न के केस में ओरिजिनल, अगर हमें रिवाइज करनी है तो फिर रिवाइज सेलेक्ट करते हैं। और फिर इसमें नीचे है आर यू फाइलिंग रिटर्न अंडर 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1). देखिए, इस ऑप्शन को हम तब यस करेंगे जब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम तो 2.5 लाख रुपए से कम हो, लेकिन हमने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट कराया हो, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज़्यादा पे किया हो, या फिर फॉरेन टूर पे 2 लाख से ज़्यादा स्पेंड किए हों। अदरवाइज इसे हम नो पे सेट करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारी रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में स्क्रीन पे अपना हम इनकम टैक्स कंपटीशन भी देख सकते हैं, जिसमें हमें अपने इनकम टैक्स की प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाई देगी। देखिए, जैसे कि हम सारे जानते ही हैं कि इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आज की डेट में 2 टाइप की रेट स्लैब्स अवेलेबल हैं। इनमें से अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिलती हैं, जैसे सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन, साथ में 80C से लेकर 80U तक की सारी डिडक्शंस हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनकम के ऊपर टैक्स रेट की बात करें तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, इसमें ना तो हमें सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और साथ में सेक्शन 80C से लेकर 80U तक डिडक्शंस भी नहीं मिलती, लेकिन इसमें जो कंपैरेटिवली टैक्स रेट हैं वो कम है। अब देखिए, हमारे सामने 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि अगर हम न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करें, उसमें हो सकता है हमारा टैक्स ज़्यादा बढ़े, ओल्ड में कम, या फिर ओल्ड में ज़्यादा बढ़े, न्यू में कम। लेकिन अगर हमारे इस प्रेजेंट केस में देखा जाए तो ओल्ड रिजीम में टैक्स नील है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 33,000 से भी ज़्यादा है। देखिए, जब हम टैक्स टू विन इस पोर्टल के जरिए रिटर्न तैयार करते हैं तो इसमें सबसे कमाल की बात यही है कि इसमें हमारी कैलकुलेशन दोनों ही रिजीम के साथ होती है। अब जिस ऑप्शन के साथ हमारा टैक्स कम बनता है उसे हम यहाँ से ईजिली सेलेक्ट करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे अब हम ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाएंगे। देखिए, अब हमारी ये रिटर्न बिल्कुल रेडी है और इसे हम फाइल कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ हम एक रिटर्न और प्रिपेयर करते हैं
और फिर उसके बाद हम रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ से एग्जिट करके जब हम अगेन डैशबोर्ड पे आएंगे, हमारी ये रिटर्न तो सेव हो जाएगी जिसकी डिटेल यहाँ बॉटम पे हम देख सकते हैं। अब नई रिटर्न फाइल करने के लिए हमें जस्ट स्टार्ट न्यू ITR पे क्लिक करना है और फिर यहाँ सबसे पहले तो हम अपने सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करेंगे, देन अपने पैन नंबर को एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी यहाँ पे पर्सनल डिटेल आएगी जिसमें नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है, देन हमारा एड्रेस आएगा और फिर हम अपनी सैलरी की डिटेल को यहाँ पे एंटर करेंगे। देन अदर सोर्सेज से जो हमारी इनकम है उसे एंटर करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये डिडक्शंस हैं TC से लेके TU तक, इनको हम फिलअप करेंगे। देन हमारे बैंक की डिटेल आएगी और फिर यहाँ पे हम आधार कार्ड की डिटेल और साथ में जो प्रीपेड टैक्सेस हैं उनकी डिटेल फिलअप करने के बाद जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, देखिए अगेन हमारा कंप्यूटेशन रेडी हो चुका है। अब देखिए इस रिटर्न में अगर हम ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम का कंपैरिजन करें तो दोनों ही केस में हमारा टैक्स निल है, तो यानी हम किसी भी ऑप्शन के साथ ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम ओल्ड रेजिम जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसके अकॉर्डिंगली ही रिटर्न फाइल करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो हम इस बॉक्स को चेक करेंगे और उसके बाद हमें क्लिक करना है फाइल माई रिटर्न पे, जिसके बाद हमें ये मैसेज दिखाई देगा जिसका टाइटल है हाउ ई फाइलिंग वर्क्स। देखिए अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स टू विन को ऑथराइज किया है हमें एज ए ई फाइलर ऐड करने के लिए, और इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए हमें चाहिएगा आधार लिंक मोबाइल OTP। यानी इसका मीनिंग अब ये भी है कि हमें ये रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट का जो यूज़र पासवर्ड है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे आधार बेस्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा जिसको हम यहाँ एंटर करने के बाद जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे हम एज ए ई फाइलर ऐड हो जाएंगे। और अब जैसे ही हम यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में रिटर्न हमारी फाइल हो जाएगी, जिसका मैसेज अब हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद हमें उसे वेरीफाई भी करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी रिटर्न कैंसिल हो जाती है। तो चलिए इसे वेरीफाई करने के लिए हम प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमें ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। हम अपनी रिटर्न को आधार लिंक मोबाइल OTP के जरिए भी वेरीफाई कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट के जरिए भी और बैंक अकाउंट के जरिए भी। लेकिन अगर हमारे पास आधार लिंक मोबाइल है तो ये सबसे इजी मेथड है। चलिए हम इसी को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं, जिसके बाद हमारे आधार लिंक मोबाइल पे एक OTP आएगा और उसे यहाँ एंटर करने के बाद जैसे ही हम वेरीफाई EVC पे क्लिक करते हैं हमारी रिटर्न सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। और फिर उसके बाद जैसे ही हम यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करते हैं अगेन हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और अभी जो हमने रिटर्न फाइल की है उसके कंप्यूटेशन को डाउनलोड करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद हम अलाउ करेंगे। देखिए ये कंप्यूटेशन हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसे हम PDF फाइल में सेव करके अपने पास रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम अपनी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना चाहें तो उसके लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। एक्नॉलेजमेंट भी हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी जैसे कि हम देख सकते हैं। चलिए अब हम इस रिटर्न का स्टेटस इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी देखते हैं। देखिए यहाँ ये रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। नीचे इसमें रिटर्न फाइलिंग की डेट और साथ में वेरिफिकेशन की डेट भी मेंशन है। रिटर्न फाइल और ई वेरीफाई होने के कुछ महीनों के बाद उसकी असेसमेंट होती है, यानी जब हमारी ये रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी तो उसका स्टेटस भी यहाँ अपडेट हो जाएगा। देखिए अभी जो हमने रिटर्न फाइल की उसमें हमारी इनकम सैलरी से रिलेटेड थी, लेकिन अगर हमारी इनकम बिजनेस से है और हम प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करके ITR 4 फाइल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है। बस यहाँ हमें बिजनेस इनकम की डिटेल मेंशन करनी है, जिसका मेथड कुछ ऐसे है। सबसे पहले तो हमें यहाँ अपने नेचर ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करना है। जैसे कि सपोज करो हमारा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिट ये प्रोफेशन है और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा नेम ऑफ बिजनेस आएगा। फिर उसके बाद हमारी ग्रॉस टोटल टर्नओवर कितनी है उसे मेंशन करना है और साथ में प्रेजेंटिव बेसिस पे जो हमने इनकम डिक्लेयर की उसका अमाउंट यहाँ पे हमें मेंशन करना है। देखिए सर्विस के केस में हमें टर्नओवर का कम से कम 50% प्रॉफिट शो करना ही होता है। इसके अलावा अगर हम ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो उसमें हमारा बैंक रिसीप्ट्स पे कम से कम 6% और कैश रिसीप्ट्स पे कम से कम 8% प्रॉफिट शो करना जरूरी होता है। और फिर इसमें नीचे हम अपने फाइनेंशियल पर्टिकुलर और साथ में GST की डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। देखिए बिजनेस इनकम के केस में यही इन्फॉर्मेशन एंटर करना हमारे लिए एक एक्स्ट्रा काम है। और अगर इस रिटर्न को हम प्रिपेयर करने से लेकर फाइल करने तक के रिमेनिंग प्रोसेस की बात करें तो वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कि अभी हमने सैलरी के केस में डिस्कस किया था। देखिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी ITR 1 या फिर 4 की है तो वो तो हम इस पोर्टल के जरिए खुद ही प्रिपेयर करके फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके केस में ITR 2, ITR 3, ITR 5 या फिर 6 एप्लीकेबल है और उसके लिए अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना चाहते हो तो आपको जस्ट बुक ACA नाउ पे क्लिक करना है
और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, देन हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि हमें कोई सैलरी इनकम है या नहीं। अगर है तो फिर वो वन एम्प्लॉयर से है या फिर मल्टीपल एम्प्लॉयर से। और इसी तरह बिजनेस इनकम के केस में हमें अपनी टर्नओवर का ये सेगमेंट सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे हमें ये बताना है कि हमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम वन या फिर मल्टीपल हाउस से है। साथ में अगर हमें कोई कैपिटल गेन भी है तो फिर वो किस किस टाइप का है, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुल कितनी कॉस्ट पे करनी है उसकी डिटेल आ जाएगी। वैसे इसके अलावा हमें कुछ और डिस्काउंट भी मिल सकता है, जिसकी डिटेल के लिए आप एक बार ये वेब पोर्टल विजिट जरूर कर लेना। होप सो हमारा आज का ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में अपनी फीडबैक और कमेंट्स जरूर लिखिएगा। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।